और पीरी और सलामती हासिल करेगा। क्या करेगा? क्या करेगा तू इससे? और तू इससे इस हुक्म के वसीला से पीरी और सलामती और उम्मत की दराजी को क्या करेगा? हासिल करेगा। हालेलुया। मेरी तरफ देखो सारे, मेरी तरफ देखो, इधर उधर नहीं देखना, मेरी तरफ देखना है। सो सारे तुम इससे क्या करोगे? उम्र की दराजी और इससे पीरी और सलामती हासिल करोगे। यानी वो चीजें मिल सकती हैं अपने बाप के हुक्म को मानने की वजह से, जो हम आम तौर पर नहीं वो करते। तो हम जो करते हैं तो फिर हम किस तरफ चले जाते हैं? बोले आप आउट ऑफ द वे चले जाते हैं हम, और वो रास्ता हम भूल जाते हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया, हमें उसमें कोई रद्दोबदल नहीं करना। सो आगे क्या लिखा है? शफकत और सच्चाई तुझसे जुदा ना हो, यानी खुदा की मेहरबानियां तुझसे कभी जुदा नहीं हो सकती। तो हमेशा खुदा की शफकत को, हमेशा उसकी शफकत के नीचे रहेगा, उसके हाथ के नीचे रहेगा, क्योंकि तूने अपने बाप की तालीम को फरामोश नहीं किया है। मैंने ऐसे बेटों को देखा है, मैंने ऐसी फैमिलीज को देखा है कि उन्होंने अपने बाप की बातों को मानने के बजाय अपनी मर्जी से कोई रास्ते निकाल लिए, और आगे जाकर सारी फैमिली ने जाकर सफर किया, स्ट्रगल किया, और वो बहुत परेशान और दुश्वार हुए। मैं ये समझता हूँ कि बाप अपने बच्चों को, अपने बेटों को जब तालीम देता है तो वो बहुत सूझबूझ के साथ उनको समझाता है, और वो ये चाहता है कि मेरे बेटे जो हैं वो सबसे ज्यादा, मेरे नेबर, मेरे खानदान, मेरे भाइयों के बच्चों से ज्यादा मेरे बच्चे सरफराज हो जाएं। तो सरफराज हो कैसे सकते हैं? जब वो अपने बाप की बात को कभी भी नजरअंदाज नहीं करेंगे, कभी नहीं तोड़ेंगे, कभी उससे अलग नहीं होंगे, अपने बाप की एक एक लफ्ज को, एक एक बात को अपने ज़हन नशी करके उस पर ऐन ज़ेर ज़बर का फर्क ना आने दे और उस पर अमल करें, तो खुदा उन्हें बहुत पसंद करेगा, बहुत बरकत देगा। बात तो अपने बाप की माननी है, तो इससे वफादारी जो बच्चों के अंदर होती है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है। जो आने वाली नस्ल है उसके अंदर से खुदा बड़े बड़े लीडर पैदा करता है। हालेलुया। ऐसी नौजवान नस्ल से खुदा बड़े लीडर पैदा करता है, क्योंकि खुदा आने वाली नस्लों को देखता है। वो किसी तौर पर भी आने वाली नस्लों को कभी भी खुदा बर्बाद नहीं होने देता, उनको ऐसे रास्तों की तरफ नहीं जाने देता जो गुनाह, बदी, बदकारी और तमाम किस्म की मौत की राहें हैं, उनमें कभी भी नहीं जाने देता, बल्कि वो फिक्र करता है, खातमों को एक्टिव करता है, रात को सोना नहीं है। तो एक नौजवानों का जो है वो यूथ सेमिनार करेगा और उनको समझाओ, उनको तालीम दो, उनको तरबियत दो कि खुदा का कलाम क्या है और खुदा के कलाम से क्या मायने है, और वो सब बातें जो है अगर वो सीखोगे तो खुदा से बरकत पाओगे। सारे बोलो हालेलुया। तो ये चीजें हमें बहुत तरक्की की तरफ लेकर जाती हैं, और ये मैं समझता हूँ कि हमें इन पर चलना है। आगे क्या लिखा है? मैंने सिर्फ शफकत और सच्चाई तुझसे जुदा ना हो, यानी सच्चाई जो खुदा की कुदरत की सच्चाई, यानी यीशु मसीह सच्चाई है, वो तुझसे कभी जुदा ना हो। बल्कि मैं समझता हूँ बाप अपने का हुक्म माना है, लेकिन खुदाम यीशु हमेशा ऐसे नौजवानों के और ऐसे बेटों के साथ साथ चलता है। हालेलुया। वो कभी इनसे अलग नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि ये फरमाबरदार है। और आगे लिखा है कलाम मुकद्दस में, लिखा है तू उनको अपने गले का तौक बनाना और अपने दिल की तख्ती पर लिख लेना। हालेलुया। क्या करना है तुमने? अपने दिल की तख्ती पर लिख लेना इनको। इनसे कभी भी आपने इनको इससे नजरअंदाज नहीं करना जो कुछ बाप ने कहा है। अगर तू अपने घराने में तरक्की देखना चाहता है, देखना चाहती है, तो फिर अपने बाप और माँ की तालीम को कभी फरामोश न कर। जब हम अपने बाप की तालीम को फरामोश करेंगे तो फिर हम किसी जगह पर भी ना तो सर्वाइव कर सकते हैं, ना बरकत पा सकते हैं, ना इज्जत पा सकते हैं। पहले लफ्जों में मैंने आपको बताया इससे होता क्या है, इससे तू क्या करेगा, इससे तुझे क्या मिलेगा और इससे क्या तू पाएगा। दूसरी